एजरा 1। फारस के राजा कुऊ के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुऊ का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुऊ यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े हुए। और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्रा, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा ने भवन के जो पात्रा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कुऊ राजा ने मिथुदान खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेशबस्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार के चांदी के 410 कटोरे तथा और प्रकार के पात्रा 1000। सोने चांदी के पात्रा सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेशबस्सर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल से यरूशलेम को आए। एजरा 2। जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया, या उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं। ये जरूब्बाबेल, येशू, नहम्याह, सरायाह, रेलायाह, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बाना के साथ आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात परोश की संतान 2172, शपत्याह की संतान 372, आरा की संतान 775, पहतमोआब की संतान येशू और योआब की संतान में से 2812, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 945, जक्के की संतान 745, बानी की संतान 642, बेबै की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिगवै की संतान 2056, आदीन की संतान 454, यहिजकिर्याह की संतान आतेर की संतान में से 98, बेसै की संतान 323, योरा के लोग 112, हाशुम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बेतलेहम के लोग 123, नतोपा के मनुष्य 56, अनातोत के मनुष्य 128, अजमावेत के लोग 42, किर्यतारीम कपीरा और बेरोत के लोग 743, रामा और गेबा के लोग 621, मिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और ए के मनुष्य 223, नबो के लोग 52, मकबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हरीम की संतान 320, लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, यरीहो के लोग 345, सना के लोग 3630,
फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदायाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारीम की संतान 1017। फिर लेवीय अर्थात यीशु की संतान और कदमिएल की संतान होदब्याह की संतान में से 74। फिर गवैयों में से आसाप की संतान 128। फिर दरबानों की संतान, शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबै की संतान, ये सब मिलकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान, सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तब्बाउत की संतान, केरोस की संतान, सीहा की संतान, पादोन की संतान, लवाना की संतान, हगबा की संतान, अक्कूब की संतान, हागाब की संतान, शमला की संतान, हानान की संतान, गिला की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासेह की संतान, बेसे की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपीसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलूत की संतान, महीदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सीसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलैमान के दासों की संतान, सोते की संतान, हस्सोपेरेत की संतान, परूदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गी ल की संतान, शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोक्रेत सबाइम की संतान और आमी की संतान। सब नतीन और सुलैमान के दासों की संतान 392 थे। फिर जो तेलमेलह, तेलहर्षा, करूब, असरान और इम्मेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि वे इस्राएल के हैं, वे ये हैं अर्थात दलायाह की संतान, तोबिर्याह की संतान और नकोदा की संतान, जो मिलकर 652 थे। और याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्ले की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्ले की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्रा औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनको छोड़ इनके 7,337 दास दासियां और 200 गानवाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भसन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेविय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गए। एजरा 3। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब योसादाक के पुत्रा यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्रा जरूब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होमबलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है।
तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होमबलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होमबलि चढ़ाने लगे। और उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन के होमबलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। और उसके बाद नित्य होमबलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्रा किए हुए सब नियत पव के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छाबलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होमबलि चढ़ाने लगे। परंतु यहोवा के मंदिर की नेव तब तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सीदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया, कि वे फारस के राजा कुस्रू के पत्रा के अनुसार देवदार की लकड़ी लबानोन से जापा के पास के समुद्र में पहुंचाएं। उनके परमेश्वर के भवन में, जो यरूशलेम में है, अपने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्रा जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्रा यीशु ने और उनके और भाइयों ने, जो याजक और लेवीय थे, और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया, और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तो सेशु और उसके बेटे और भाई और कदमियल और उसके बेटे, जो यहूदा की संतान थे, और हेनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। और जब राजों ने यहोवा के मंदिर की नेव डाली, तब अपने वस्त्रा पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। सो वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नेब अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवियों और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नेव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे, और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। एजरा 4। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, और अश्शूर का राजा एसरहद्न जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। श्रायर्श के राज्य के पहले दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्रा उसे लिख भेजा। फिर अर्थशत्रा के दिनों में बिशलाम, मिथदात और ताबेल ने और उसके सहचरियों ने फारस के राजा अर्थशत्रा को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अशररो और अरामी भाषा में लिखी गई। अर्थात रहूम राजमंत्री और शिलशय मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थशत्रा को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशय मंत्री और उनके और सहचरियों ने, अर्थात दीनी, अपरसतकी, तर्पली, अफारसी, एरेकी, बाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी,
आदि जातियों ने जिन्हें महान और प्रधान ओसनप्पर ने पार ले आकर शोमरोन नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशस्त्रा राजा को लिखी, उसकी यह नकल है। तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य हैं, इत्यादि। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नेव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन चुकी, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राजमंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है, और इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और शोमरोन और महानद के इस पार रहने वाले उनके और सहचरियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल इत्यादि। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई, और मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थ राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, और कर, चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। और चौकस रहो कि इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अर्थशस्त्रा की यह चिट्ठी रहूम और शिमशे मंत्री और उनके सहचरियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और भुजबल और बरियाई से उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। एजरा 5। तब हाग्गे नामक नबी और इद्द का पोता जकर्याह यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतिएल का पुत्रा जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्रा यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानद के इस पार का तत्तनै नाम अधिपति और शतब जने अपने सहचरियों समेत उनके पास जाकर यो पूछने लगे कि इस भवन के बनाने और इस शहरपनाह के खड़े करने की किसने तुमको आज्ञा दी है। तब हम लोगों से यह कहा कि इस भवन के बनाने वालों के क्या क्या नाम है। परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति तत्तने और शतब जने और महानद के इस पार के उनके सहचरी अपारस्कियों ने राजा दाना के पास भेजी, उसकी नकल यह है। उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह लिखा था कि राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी भीतों में कड़ियां जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों से फुत के साथ हो रहा है और सुफल भी होता जाता है। इसलिए हमने उन पुरनियों से यो पूछा कि यह भवन बनवाने और यह शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी। और हमने उनके नाम भी पूछे
कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सकें। और उन्होंने हमें यूं उत्तर दिया कि हम तो शकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को रिस दिलाई थी, तब उसने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन को नाश किया और लोगों को बंधुआ करके बाबेल को ले गया। परंतु बाबेल के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनाने की आज्ञा दी। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्रा नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुस्रू ने बाबेल के मंदिर में से निकलवाकर शेशबस्सर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। और उसने उससे कहा, ये पात्रा ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख, और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नेव डाली, और तब से अब तक यह बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबेल के राजभंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा कुस्रू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। एजरा 6। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में, जहां खजाना भी रहता था, खोज की गई, और मादे नाम प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृत्तांत लिखा था कि राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नेव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 भारी भारी पत्थरों के हों, और एक परत नई लकड़ी का हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्रा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्तने, हे शतब जने, तुम अपने सहचरी महानद के पार के अपारसकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से, उन पुरुषों का फुट के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। और क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए, और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। और परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाएं, नष्ट करें। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुट से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्तने और शतब जने और उनके सहचरियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुट से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हग्गे नबी और इद के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे, और कृतार्थ भी हुए।
और इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू, दारा और अर्तक्षत्रा की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इस्राएली अर्थात याजक लेवीय और जितने बंधुआई से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की, और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सब इस्राएल के निमित्त पाप बलि करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से शजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। और उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया और अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। एजरा 7। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्तक्षत्रा के दिनों में एजरा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्रा था और सरायाह अजर्याह का पुत्रा था, अजर्याह हिल्किर्याह का, हिल्किर्याह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, शदोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जरहमाह का, जरहमाह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पीनहास का, पीनहास एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्रा था। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। और कितने इस्राएली और याजक लेवीय, गवैये और द्वारपाल और नतीन के कुछ लोग अर्तक्षत्रा राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को ले गए, और वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कार्य 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अर्तक्षक ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी तकल यह है, अर्थात एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्तक्षत्रा महाराजाधिराज की ओर से इत्यादि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना कुल बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाए। इस कारण तू उस रुपए से फुत के 7 बैल, मेने और मेमने उनके योग्य अन्नबलि और अर्ध की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना
जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। और जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्रा तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। और इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राजखजाने में से दे देना। मैं अर्तक्षत्रा राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ बजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे, वह फुट के साथ किया जाए। अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कोड़ तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीनिया और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर है एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुट से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे। और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। एजरा 8। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अर्तक्षत्रा के राज्य में बाबेल से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है। अर्थात पीनहास के वंश में से गेशमा, ईतामार के वंश में से दानिएल, दाऊद के वंश में से हत्तूस, शकन्याह के वंश के परोश के गोत्रा में से जकर्या, जिसके संग 150 पुरुषे की वंशावली हुई। पहतमोआब के वंश में से जरमाह का पुत्रा एलिहोएने, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्रा, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्रा एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्रा यशाया, जिसके संग 70 पुरुष थे। शपत्याह के वंश में से मीकाएल का पुत्रा जबद्या, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्रा ओबद्या, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमीत के वंश में से योसिब्याह का पुत्रा, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबै के वंश में से बेबै का पुत्रा जकर्या, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्रा योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदोनिकाम के वंश में से जो पीछे गए, उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, यीएल और समायाह, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिगवै के वंश में से ऊते और जब्बूत थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको मैंने उस नदी के पास जो आहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेविय को न पाया। मैंने एलीएजेर, अरिएल, शमायाह, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्या और मशूल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर
इद के पास जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था, भेज दिया और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आएं। और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई इसके अनुसार वे हमारे पास ईश शेकेल के जो इसराइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्रा, राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हों तौलकर उनको दिया। अर्थात मैंने उनके हाथ में 650 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी के पात्रा, 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकने वाले पीतल के 2 पात्रा लौल कर दे दिए। और मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्रा हो और ये पात्रा भी पवित्रा है, और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल कर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौल कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाएं। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। निदान हम यरूशलेम को पहुँचे और वहाँ 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह वांदी सोना और पात्रा हमारे परमेश्वर के भवन में ऊरिय्याह के पुत्रा मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए, और उसके संग पीनहास का पुत्रा एलियाजर था, और उनके साथ यहाऊ का पुत्रा योजाबाद लेवीय और बिलनुई का पुत्रा नोअद्याह लेवीय थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गई, और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के लिए होमबलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे, यह सब यहोवा के लिए होमबलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी, और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। एजरा 9। तब ये काम हो चुके, तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, और वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्रा वंश सोर के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं।
यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्रा और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्रा और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते ला जाती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए की तलवार, बंधुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े जैसे कि आज हमारी दशा है। और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। और अब है हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा लिस से हम मिट जाएं और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धम है, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। एजरा 10। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्रा शकन्याह, जो एलाम के वश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आश है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के वालों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ है, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब बजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशीब के पुत्रा योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया,
क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और झड़ी के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इसराइल का दोष बढ़ गया है। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। परंतु लोग बहुत हैं और झड़ी का समय है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम निपट न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नियत समयों पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आएं। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्रा योनातान और तिकवा के पुत्रा यहज्याह खड़े हुए, और मशुल्लाम और शब्बते लेवियों ने उनकी सहायता की। परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे। और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, अर्थात यीशु के पुत्रा, योसादाक के पुत्रा, और उसके भाई मासेया, एलियाजर, यारीब और गदल्या। इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। और इम्मेर की संतान में से हनानी और जबद्या, और हारीम की संतान में से मासेया, एलिया, शमाया, यहीएल और उज्जिया, और पशहूर की संतान में से उल्योएने, मासेया, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलाया जो कलीता कहलाता है, पतहमा, यहूदा और एलियाजर। और गवैयों में से एल्याशीव और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और ऊरी। और इस्राएल में से परोश की संतान में रम्या, यिज्जिया, मल्किया, मियामीन, एलियाजर, मल्किया और बनाया। और एलाम की संतान में से मत्तन्या, जकर्या, यहीएल अब्दी, यरेमोत और एलिया। और जतू की संतान में से एल्योएने, एल्याशीब, सत्तन्या, यरेमोत, जाबाद और अजीजा। और बेबै की संतान में से यहोहानान, हनन्याह, जब्बै और रतले। और बानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लूक, अदाया, याशूब, शाल और यरामोत। और पहतमोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनाया, मासेया, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। और हारीम की संतान में से एलियाजर, यिश्या, मल्किया, शमाया, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लूक और शमर्या। और हाशुम की संतान में से मत्तनै, मत्तत्ता, जाबाद, एलीपेलेत, यरेमै, मनश्शे और शिमी। और बानी की संतान में से मादै, अमराम, उएल, बनाया, बेद्याह, कलूही, बन्याह,
मरेमोत, एल्याशीब, मत्तन्याह, मत्तने, यासू, वानी, विन्नुई, शिमी, शेलेम्या, नातान, अदाया, मकनदबै, शाशे, शारे, अजरेल, शेलेम्या, शेमर्या, शल्लूम, अमर्या और योसेफ। और नबो की संतान में से यीएल, मत्तिन्याह, जाबाद, जबीना, यद, योएल और बनाया। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी और कितनों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे।